तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज की क्लास में हम नॉन हिंदी यानी कि नॉन हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड है, यानी कि VVI को VVI भी बोलते हैं। VVI क्वेश्चन सब लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए आज की क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कवि स्वर्ण को कहाँ उतारने की बात करती है? कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? तो ज़मीन पर। रमजान कितने रोज़ के बाद ईद आती है? 30। ऑप्शन नंबर ए 30। करमवीर, तीसरा नंबर क्वेश्चन, करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देती है? चिलचिलाती धूप को चांदनी। 3 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? सिपाही। 4 का डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 5वां, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? तो बाल गोविंद भगत जो रचना है रेखा चित्र। सब जगह सब काल में कौन फले फूले रहते हैं? करमवीर जो होता है हर एक जगह निडर होते हैं, क्योंकि टेंशन उनसन यानी कि नो टेंशन, तो हर जगह करमवीर रहते हैं। आर्यभट्ट किस विद्या क्षेत्र के में प्रसिद्ध है? खगोल विद्या में। अब 7 के, कितने साल के बाद कॉलिंग नहीं जीत सका युद्ध? कितने साल के युद्ध के बाद भी कॉलिंग नहीं जीत सका? 4 साल। ऑप्शन 8 का डी। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल। 9 का सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? कलिंग महाराज की जो बेटी थी उसका नाम था पद्मा। कन्या मतलब बेटी, पद्मा। कवि 11, कवि अल्लाह से किस चीज़ से बचाने की दुआ करता है? बुराई से। बुद्धं शरणं गच्छामि किसने कहा? अशोक ने। जाइफ का अर्थ होता है, 13 का हो जाएगा। जाइफ का अर्थ होता है जुल्फों वाले। यहाँ पे जाइफो होता था तो वीरधो हो जाता अर्थ उसका। ठेस कहानी का नायक कौन है? शेरचंद। 14 का है। बिहारी के अनुसार रामू कैसा प्रसन्न होते थे? बिहारी के अनुसार रामू कैसे प्रसन्न होते थे? सच्चाई से। स्वर्ण का एक टुकड़ा है छोटा नागपुर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हुड्रू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? 27 मील। रांची से हुड्रू की जलप्रपात की दूरी 27 मील है। ऋतिक काल प्रसिद्ध कवि का नाम है बिहारी। 18 का एक। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। तुम्हारी निंदा वही करेगी जिसकी तुमने भलाई की है। तो दोस्तों आप लोग ये कैसा क्वेश्चन है? देखिए, तुम्हारी निंदा वही करेगी जिसकी तुमने भलाई की, यानी कि आप जिसकी यानी कि कोई मदद कर दीजिएगा वही आपका निंदा करेगा। आपको देख के जलना है, यानी कि गांव घर के भाषा में कहते हैं ना जलना, वही। तो इसका किसने कहा था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए अगला क्वेश्चन, चिंता को लोग क्या कहते हैं? चीता। ऑप्शन नंबर ए। मोको कहाँ ढूंढे? बंदे में मोको को कहा गया भगवान को। ईर्ष्या का संबंध होता है प्रतिद्वंदिता से। 23 का सी। गाँव के किसान सिंचन को क्या समझते थे? मूर्ख, चटोर, परिश्रमी, चटोर समझते थे। किसे किताब पढ़ने का शौक है? और संजू को। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी।
गोपाल सिंह नेपाली की रचयिता कविता का नाम है पीपल। चलिए 28 नंबर, जल के ऊपर उठता मृणाल, फुलगी पर खिलता कमल लाल, पंक्ति किस कविता से लिया? तो ये पीपल कविता से लिया गया। ईर्ष्या को क्या कहा गया है? अनोखा वरदान। दमकती दारिम दशानावली किस पाठ से संबंधित है? दीनबंधु ने। तो आप लोग से उम्मीद करते होंगे आज की क्लास पूरा समझ गए होंगे। तो इस क्लास में आप लोग जैसे कि नॉन हिंदी का जो बुक होता है आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग को जैसे कि इसका आंसर सब पता होगा, क्योंकि बुक से रहता है, पंक्ति भी उठा के कविता से दे दिया। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।